यही दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिबे इल्म। आज कुछ लोगों की नजरें दारुल देवबंद की तरफ है। दारुल देवबंद से निकलने वाला पहला तालिबे इल्म जिन्होंने जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दिल्ली की बुनियाद रखी है, 3 साल तक तकरीबन माल्टा के जेल में रखे गए, मगर निकलने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने आप को खामोश कर लेते हैं, बल्कि उन्होंने तहरीक की फिर से शुरुआत की और इस देश को आजाद कराने की हर मुमकिन कोशिश की। इसीलिए दारुल देवबंद वो मदरसा है जहां से शरीयत की भी तालीम होती है और देश को कैसे बचाया जाता है, ऐसे अफराद भी इस दारुल देवबंद ने तैयार किया। अगर किसी को शक है, अगर किसी को नहीं पता है, तो तारीख पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ले। हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि हमारे इन इदारों से निकले हुए जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी है, इनकी तारीख, इनकी कुर्बानी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। Many Muslims also made great sacrifices their lives for our country। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों की तादाद के अंदर इन्हीं मदारिस से निकलकर, इन्हीं मकातिब से निकलकर कुरान पढ़ा रहे थे। देखा कि देश को आजाद कराने का वक्त है, बच्चों को कहा कि कुरान रखो, तलवार लाओ उठाकर। एक हाथ से जिस हाथ से कुरान पढ़ाते थे, उसी हाथ से तलवार लेकर अंग्रेज के खिलाफ मैदान में आए और शहीद हो गए। दुनिया जानती है कासिम नानोतवी मर्द मुजाहिद शामली के मैदान में निकले, अल्लाह काल रसूल करने वाले मौलाना कासिम नानोतवी अंग्रेज के सामने आते हैं। कनपट्टी पर गोली लगती है, अंग्रेज ने गोली मारी थी, बेहोश होकर गिर गए। पूरे बदन से लहू निकल चुका था, मगर फिर से खड़े हुए हिम्मत करके और अंग्रेज से कहा कि अंग्रेज, मैं तुम्हारी इन गोलियों से मेरी जान नहीं जाने वाली। जब तक इस देश को आजाद नहीं करूंगा, उस वक्त तक तुम्हारी कोई गोली हमारी जान नहीं ले सकती। यह कुर्बानी हमारे देश के अकाबिरीन के, हमारे पूर्वजों के, हमारे स्वतंत्र सेनानी, हमारे फ्रीडम फाइटर की। इसलिए कहा जाता है कि वी रिमेंबर एंड पे रेस्पेक्ट टू द ग्रेट freedom fighter स्वतंत्र सेनानी who sacrificed their lives for India's freedom। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने दी है, मिलकर के दी, और वो आज ही का दिन है। इतनी सारी कुर्बानी होने के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद, आज आजादी मिल गई है। लोग गद्दियों पर बैठकर पावर का नाजायज इस्तेमाल करते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तारीख के ऊपर, खुसूसन आजादी के ऊपर अगर बात करने पे आए तो तारीख के ऊपर कई घंटे बातें की जा सकती। हमने मुख्तसरन कुछ बातें आपके सामने पेश इसलिए की है ताकि ये जो 15 अगस्त आज है, ये तारीख हमें पता चले। बहरे कैफ पूरी ताकत और कुव्वत के साथ अंग्रेज के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़ते रहे। 1806 के अंदर जिहाद का फतवा दिया गया और लड़े। जिहाद आज की तारीख में इसको इतना बदनाम किया गया, अगर ये जिहाद न होता तो अंग्रेज से आजादी के लिए बड़ी दिक्कत और दुश्वारी आती, चूंकि यही एक बहुत मजबूत तहरीक थी और एक मजबूत पैगाम था अल्लाह का उम्मते मुस्लिमा के लिए, जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने 1857 में देश की आजादी के लिए उन्होंने बाज़ाब्ता इस तहरीक को चलाया। 1806 के बाद तहरीक मजबूत हुई। 2 नौजवान, 2 आलिम दीन, शाह सैयद अहमद शहीद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों लोग निकले देश को आजाद करने के लिए। 1831 में बालाकोट में पहुंचे, 51 लोगों को लेकर लड़ते लड़ते अंग्रेज से शहीद हो गए दोनों, और इनके साथ सारे लोग गालिबन शहीद हो गए। देश आजाद नहीं हुआ। उसके बाद ये तहरीक थोड़ी थम सी गई 1831 के अंदर। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के इलाके में
शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के एक बहुत बड़े हमासर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उनके तरबियत याफ्ता दो आलिम दीन हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और कई उस वक्त के उलमाए किराम। 1857 की जंग लड़ी गई शामली के मैदान, फिर से जंग की शुरुआत होती। यहां से बाज़ाब्ता बाकायदा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी और हिंदू भी पूरी दिलजमी के साथ वफादारी के साथ आए और 100 साल तक ये लड़ाई लड़ी गई। कोई तहरीक शुरू करते थे, कुछ सालों तक चलता, अंग्रेज फिर उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल देता। यही शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पर हमला किया गया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लिया गया अंग्रेजों ने। इनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को 2 मरतबा शहर से बाहर निकाल दिया गया। देखिए, अगर कोई हक बात करता है, अगर कोई तहरीक को लेकर आगे चलता है, तो कुछ उस वक्त के कुछ पावरफुल लोग और कुछ दादा लोग परेशान करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है, होता है। 2 मरतबा उनको खाने में जहर दिया गया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को, उनके बदन में जहर मला गया, छिपकली को मारकर पकड़कर जलाकर पूरी बॉडी के अंदर मला गया ताकि यह आदमी अंधा हो जाए, मर जाए, इसकी तहरीक खत्म हो जाए। मगर इस्तिखलास से मुल्क के लिए काम करता था, उनकी तहरीक रुकी नहीं। वफात पा गए, चले गए, लेकिन उनकी तहरीक जिंदा है और उनकी तहरीक जिंदा होने की वजह से 1857 के अंदर बड़े बड़े उलमाए किराम शामली के मैदान में लड़ाई लड़ी। उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते वहां से हमारे सनातनी भाई आते, और सनातनी भाई ने यानी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका हमारे, बल्कि बड़ा तबका, बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वो भी आया। और जो भी उस वक्त आया मुकम्मल वफादारी के साथ, जो आया मुकम्मल वफादारी के साथ, जो नहीं आया वो गद्दार, मुसलमानों में भी और नॉन मुस्लिम में भी। इसलिए गीता के अंदर एक श्लोक है, उसमें कहा भी गया है कि आप अगर कोई वादा करते हो तो उसको पूरा करो, वादा करो, पूरा करो, दिलजमी के साथ और इस्तिकामत के साथ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वादा करो, पूरा करो और इस्तिकामत के साथ लगे रहो। जो लोग थे, भगत सिंह का नाम देख लीजिए, मंगल पांडे का नाम देख लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे वीर हैं, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं, तो अपनी जानों को कुर्बान करके इस देश को आजाद किया। फांसी के फंदे पर लटक गए मगर उनके सामने सर नहीं झुकाया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसका मतलब ये होता है कि वादा करो तो पूरा करो और उसको पाए तकमील को पहुंचाओ। ओम नमो मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, दोस्ती बनाकर रखो। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो आज नफरत का माहौल है, ऐसा नहीं था, बल्कि 1857 से एक लड़ाई, एक झगड़ा शुरू हुआ मंदिर मस्जिद का, नाम नहीं लूंगा, खुद ही जानते हैं आप लोग। तो 2 साल बड़े झगड़े रहे कि नहीं यहाँ पर ये जगह हमारी है, ये जगह आपकी है, होते होते तो वहां की जो बहुत ज्यादा समझदार लोग थे, तो उन सब ने मिलकर के कहा कि ऐसा कीजिए कि जहां पूजा की जगह है वो जगह पूजा की रहे, जो नमाज की जगह है वो नमाज की रहे। बाहम सुलह हो गए। उनमें से एक का नाम मीर अली था और दूसरा जो हिंदू फरीक से आते थे उनका नाम था बाबा चरणदास। ये दोनों आदमी के पेश कदमी से, इन दोनों के पहल से बड़ा झगड़ा जो इंतशार में बदलने वाला था, दंगे फसाद में बदलने वाला था, उन्होंने मेल मिलाप कर दिया। 2 साल तक बढ़िया रहा, पूजा भी होता था, नमाज भी होती थी,
लेकिन अंग्रेज ने कहा कुछ लोगों को कि अरे ऐसा कैसे चल सकता है, ये जगह तुम्हारी है, तुम्हें मिलना चाहिए। तो बाकी ये दोनों जो अच्छे आदमी थे, मीर अली साहब और बाबा चरणदास नामी, दोनों आदमी को पकड़कर एक इमली के पेड़ में दोनों को एक जगह पर फांसी दी गई ताकि फिर से दंगा और फसाद शुरू हो जाए। आज एक तबका भारत में ऐसा है जो नफरत कराना चाहता है, कोशिश करता है और दंगे फसादात करवाते हैं। आज भी है एक तबका ऐसा, मगर कान खोलकर उन्हें सुनना चाहिए कि ऐसे नहीं है। ओम मित्राय नमः, मित्र बनकर रहो। ओम मित्राय नमः कृष्णा विष्णु मंत्र इसको कहा जाता है। ओम मित्राय नमः, मित्रता के साथ रहो। और ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान का ये कल्चर है। कोई बस्ती ऐसी है तो वहां पर अगर 5 मुसलमान है तो 10 हिंदू है, कहीं पर 10 मुसलमान है तो 5 हिंदू है, कहीं पर क्रिश्चियन है, कहीं पर जैनी भी हैं, कहीं पर बौद्ध भी हैं, कहीं पर दूसरे तबके के, कहीं पर दूसरे तबके के, अलग अलग मकतबे फिक्र के लोग हैं। मगर कहा गया विष्णु कृष्णा इस मंत्र के अंदर ओम मित्राय नमः के मेल मिलाप के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। तशद्दुद मत करो, गुस्सा मत करो, लड़ाई मत करो। इसीलिए ऋग्वेद के अंदर यूं कहा गया कि समगच्छदवम समगच्छदवम समगच्छदवम, एक साथ चलो, एक साथ बोलो। समगच्छदवम, आजादी के अंदर इसकी मिसालें मिलती हैं। आजादी के मौके पर हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, गांधी जी आए, उधर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, मौलाना अबुल कलाम आजाद आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब लोग उस वक्त के जाबाज, उस वक्त के हीरो हैं। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया। लेकिन जब जब कहीं पर बात आ जाती है नफरत की, समगच्छदवम के खिलाफ, एक साथ चलो, एक साथ बोलो, और उस वक्त इसको मूल मंत्र के तौर पर लोगों ने इस्तेमाल किया था। एक साथ चलते थे और एक साथ लड़ते थे, तब जाकर इस देश को आजादी नसीब हुई थी। अगर हिंदू अलग लड़ते कि नहीं हम अपनी लड़ाई अलग लड़ेंगे, मुसलमान अपनी लड़ाई अलग लड़ते, तो फिर देश आजाद नहीं होता। मिलजुल कर इस देश को आजाद किया गया है। 1857 के बाद जितनी भी लड़ाई लड़ी गई, 1857 के बाद हमारे पूर्वजों ने देखा कि इस देश के अंदर हमारी टोपी और दाढ़ी को भी खत्म करना चाहते हैं ये अंग्रेज। तो उन्होंने अपनी टोपी और दाढ़ी यानी अपनी शरीयत की बका के लिए एक मदरसे की बुनियाद डाली 30 मई 1866 के अंदर। उसी मदरसे का नाम दारुल देवबंद है। उस मदरसे का सबसे पहला तालिबे इल्म, सबसे पहला शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह 1914 के अंदर जब इस देश को मजीद आजादी, मजीद तहरीक को मजबूत करने की जरूरत थी, तो 1914 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल उन्होंने एक तहरीक चलाई। तहरीक रेशमी रुमाल, इनके शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अफगानिस्तान गए, तुर्की गए, कई ममालिक का दौरा किया कि हमारे मुल्क को बचाओ, हमारे मुल्क को जालिम अंग्रेज से बचाने की जरूरत है, हमारी मदद कीजिए, ये हम पर जुल्म करते हैं, हम अपनी मेहनत और मशक्कत से हमने सोने का चिड़िया बनाया इस मुल्क को, मगर यहाँ के हीरे जवाहिरात और जो भी खजाने हैं ये सब अंग्रेज लूट लूट कर इस देश से बरतानिया लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने मेहनत की, मशक्कत की। शेखुल हिंद यही दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिबे इल्म। आज कुछ लोगों की नजरें दारुल देवबंद के तरफ है। दारुल देवबंद से निकलने वाला पहला तालिबे इल्म जिन्होंने जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दिल्ली की बुनियाद रखी है, 3 साल तक तकरीबन माल्टा के जेल में रखे गए, मगर निकलने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने आप को खामोश कर लेते हैं, बल्कि उन्होंने तहरीक की फिर से शुरुआत की और इस देश को आजाद कराने की हर मुमकिन कोशिश की। इसीलिए दारुल देवबंद वो मदरसा है जहां से शरीयत की भी तालीम होती है और देश को कैसे बचाया जाता है, ऐसे अफराद भी दारुल देवबंद ने तैयार किया।
अगर किसी को शक है, अगर किसी को नहीं पता है तो तारीख पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ले। हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि हमारे इन इदारों से निकले हुए जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी है, इनकी तारीख, इनकी कुर्बानी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। Many Muslims also made great sacrifices their lives for our country। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों की तादाद के अंदर इन्हीं मदारिस से निकलकर, इन्हीं मकातिब से निकलकर कुरान पढ़ा रहे थे। देखा कि देश को आजाद कराने का वक्त है, बच्चों को कहा कि कुरान रखो, तलवार लाओ उठाकर। एक हाथ से जिस हाथ से कुरान पढ़ाते थे, उसी हाथ से तलवार लेकर अंग्रेज के खिलाफ मैदान में आए और शहीद हो गए। दुनिया जानती है कासिम नानोतवी मर्दे मुजाहिद शामली के मैदान में निकले, अल्लाह काल रसूल करने वाले मौलाना कासिम नानोतवी अंग्रेज के सामने आते हैं। कनपट्टी पर गोली लगती है, अंग्रेज ने गोली मारी थी, बेहोश होकर गिर गए। पूरे बदन से लहू निकल चुका था, मगर फिर से खड़े हुए हिम्मत करके और अंग्रेज से कहा कि अंग्रेज, मैं तुम्हारी इन गोलियों से मेरी जान नहीं जाने वाली। जब तक इस देश को आजाद नहीं करूंगा, उस वक्त तक तुम्हारी कोई गोली हमारी जान नहीं ले सकती। ये कुर्बानी हमारे देश के अकाबिरीन के, हमारे पूर्वजों के, हमारे स्वतंत्र सेनानी, हमारे फ्रीडम फाइटर की। इसलिए कहा जाता है कि वी रिमेंबर एंड पे रेस्पेक्ट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने दी है, मिलकर के दी, और वो आज ही का दिन है। इतनी सारी कुर्बानी होने के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद, आज आजादी मिल गई है। लोग गद्दियों पर बैठकर पावर का नाजायज इस्तेमाल करते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तारीख के ऊपर, खुसूसन आजादी के ऊपर अगर बात करने पे आए तो तारीख के ऊपर कई घंटे बातें की जा सकती। हमने मुख्तसरन कुछ बातें आपके सामने पेश इसलिए की है ताकि ये जो 15 अगस्त आज है, ये तारीख हमें पता चले कि हमारे पूर्वज में जो हमारे नौजवान थे, आजकल हमारे नौजवान और हमारे माशरे के अंदर मानने की सलाहियत नहीं है। तालीम का बहुत ज्यादा जो मेहनत होनी चाहिए वो चीजें नहीं है, उसकी सख्त जरूरत है। आज जो हालात इतने खराब हैं, कितने खराब है वो सब आप देख रहे हैं। इतने खराब है, हमें किसी और से तकलीफ नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो खुसूसन मुसलमान हैं, मुसलमानों को परेशान करने वाली कौम ही मुसलमान में से है। मैं बताना नहीं चाहता आपको, मगर आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले कुछ महीनों के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हो भी रहा, तो अपने आप को सुधारने की जरूरत है। इस माहौल से अपने आप को निकालिए, अपने बच्चों को निकालिए। उसके लिए कौन सा तरीका, कौन सा रास्ता ज्यादा जरूरी है। हमसे एक आदमी ने अभी 4 दिन पहले इसी इलाके में गए, उन्होंने कहा कि मौलाना हालात बहुत खराब हो गए, कैसे इन हालात से मुकाबला करें। हमने कहा कि कोई नेताजी नहीं करेगा, नेता लोग तो झूठ बोलता। पिछले 9-10 साल से थोड़ी सी सोहबत में रहा हूं, तो तब जाकर तजुर्बा होगा, वरना सामने आकर कुछ और बोलते हैं, अंदर बैठकर कमरे में कुछ और चलता। कोई नेता आपकी हालत नहीं बदलने वाला, कोई ताजिर आपकी हालत नहीं बदलने वाला है। आप अपने माशरे की हालत आपको खुद बदलना पड़ेगा। वो कैसे? तालीम के जरिए से, एजुकेशन के जरिए से। तालीम दोनों को देना है, बेटियों को भी देना है, बेटों को भी देना है, दोनों के लिए जरूरी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान करीम का पहला लफ्ज़ ही तालीम पर, पढ़ाई। अपने बच्चों नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो वही बच्चे नशा करते हैं, वही बच्चे बिल्कुल नाखानदा हैं,
दोनों तबके को तालीम की जरूरत है, हिंदू को भी मुसलमान को भी। जिहालत है तो जिहालत की वजह से दंगे फसादात होते हैं। किसी ने कह दिया, किसी नेता ने कह दिया, अरे देखो ये मुसलमान है, इसने ऐसा ऐसा किया है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता, बस गुस्सा चढ़ाया, इंजेक्शन दिया, थोड़ा पिला दिया, अकल खत्म हो गई, बस उठाता झगड़ा शुरू कर देता। खुद पढ़ा लिखा होगा तो किसी के पास किसी की चापलूसी नहीं करेगा, किसी के तलवे नहीं चाटेगा। इसलिए कि एजुकेशन, तालीम आदमी के अंदर क्वालिटी को लेकर आता है, आदमी के अंदर हुनर, तब्दीली लेकर तालीम आती है। तालीम से तब्दीली आती है, इसीलिए अल्लाह ने कहा ना कि पढ़िए, इक़रा, अल्लाह के नबी आप पढ़िए। तो ये हुक्म अल्लाह के नबी को नहीं बल्कि अल्लाह के नबी के जरिए से हम और आपके लिए है। नमाज का ऑर्डर अल्लाह ने पहले नहीं दिया, पहले डायरेक्ट 600 साल के बाद आसमान से जमीन के ऊपर ईश्वर का जो सबसे पहला संविधान, जो सबसे पहला ऑर्डर आया वो यही आया कि तालीम दीजिए, पढ़िए अपने रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अगर कोई हिंदू भाई है तो उनके मंत्रों में भी है, मे वसौयमिदं बदामि जुष्टम दवाबिरुत मानव शबीयम कामैतत मुगर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम, कई जगह पर। समगच्छद्वम, एक साथ चलो, एक साथ बोलो, समगच्छद्वम संवदत्वम संभो मनानशी जानता। नॉलेज और जानकारी आएगी, मुआशरा तरक्की करेगा। यही अभी बताया जैसे कि कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में यहाँ हम लोग अपने जानवर को बांध देते हैं, गाय को बांध देते हैं, भैंस को बांध देते हैं, खस्सी बकरी को बांध देते हैं। क्यों? नहीं मालूम। हम में से बहुत से लोगों को अब तो मालूम हो गया होगा, पहले मालूम नहीं कि क्या उसका एहतराम करना चाहिए। आप जानवर वहां पर मय्यत को दफन करते हैं, कब्रिस्तान का एहतराम बहुत जरूरी है। आप जिस बेड पर लेटते हैं, क्या वहां पर मुर्गी आकर अगर बीट कर दे, मुर्गी आकर पखाना कर दे तो आप वहां लेटना गवारा करेंगे? वैसे ही समझ लीजिए आप कि वहां पर आदमी की बॉडी रखी जाती, दफन किया जाता है, तो उस कब्र के ऊपर अगर गाय या भैंस या कोई जानवर चढ़कर पेशाब करे तो अच्छा है। आपके बाप दादा वहां पर लेटे हैं, उनके सामने में अगर गोबर करे तो अच्छा लगेगा। ये चीजें मालूम होगी, जानकारी अगर है तो 100% नहीं करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारे समाज के अंदर अगर तब्दीली चाहते हैं तो देयर इज ओनली वन थिंग, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदलना है तो तालीम का रास्ता अपनाइए। बच्चों के लिए भी तालीम जरूरी, बच्चियों के भी तालीम जरूरी। आजकल औरतों का मामला, बच्चियों का, लड़कियों का मामला बहुत सुनने में आया। अभी एक जानकारी में आई, एक बच्ची थी 17-18 साल की, उसके चचा ने उसको कुछ गलत हरकत करते हुए देखा, किसी से बात करते हुए देखा तो उसको थप्पड़ मार दिया। चचा, अपना चचा। उसने फोन करके पुलिस को बुलाया, पुलिस करके अपने चचा की गिरफ्तारी करवाने की कोशिश की। ये जमाना आ गया, माँ बाप बजाय कि अपनी बच्ची की इस्लाह करते, उस बच्ची को नहीं मालूम कि गैर महरम से नॉट अलाउड टू टॉक विद अदर पर्सन, स्ट्रेंजर पर्सन जायज नहीं है। उन्हें नहीं मालूम है कि अम्मा आयशा की सीरत तारीख क्या है, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है। ये जरूरी है। शादी हो जाने के बाद भी वही अकड़, वही तैश। शादी के बाद में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी समाज की बेटियां तो ऐसी होती जो अपने शौहर को एक्सेप्ट नहीं करती। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर उसका पहले रिश्ते से पहले, शादी से पहले अगर कहीं पर कोई वास्ता या कोई राब्ता रहता है तो फिर अपने जो शौहर हैं उसको मौत के घाट, उसका मर्डर करके, कई सारे वाकयात अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों में हमने सीमांचल के अंदर देखा है। ऐसा होता है क्यों? अपनी बच्चियों की सही तरबियत से निगरानी न करने की वजह से ऐसा होता। बेटी बनो तो फातिमा जैसी बनो, बीवी बनो तो आयशा की तरह बनो, औरत बनो तो खौला बिनते सालिबा जैसी बनो।
हजरत खौला बिनत सालिबा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास पहुंचती है कि अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने, मेरा चचा का लड़का है, मेरा शौहर मेरे चचा के लड़के से शादी हुई है, लेकिन उसने मेरी जवानी भी बर्बाद कर दी और मेरा माल भी खत्म कर दिया, आप कुछ कीजिए। अच्छा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद का क्या किया? कहा कि ये बोलता है कि तू मेरी माँ की तरह। ज़माने जाहिलियत में ऐसा था, अगर कोई ये बोलता कि तू मेरी माँ की तरह अपनी बीवी को, तो उस वक्त वो औरत उसके लिए हराम हो जाती थी, वापसी की कोई सूरत नहीं होती थी। तो उन्होंने ऐसा बोला। हजरत खौला के शौहर ने अल्लाह के नबी के पास, उस वक्त तक इसका मसला कुरान करीम के अंदर नाजिल नहीं हुआ था, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि खौला, ये मसला कुरान में अभी तक नाजिल नहीं हुआ है, नहीं हमारे पास, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? उन्होंने कहा कि अच्छा, अजीब बात है, सारी दुनिया के मसले कुरान में हैं और मेरा जो मामला है, मैटर है, वो कुरान करीम के अंदर नहीं है। मैं जाती हूं अल्लाह के पास, अल्लाह से शिकायत करती हूँ। अल्लाह से शिकायत की तो वो घर से बाहर भी नहीं निकली थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जमीन पर कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा दी, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। इस मामले का हल निकाल दिया, औरत बने तो ऐसी बने। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुहमत लगाई जाती है उनके ऊपर, जिना के तुहमत। कुछ लोग आगे बढ़कर कि नहीं अल्लाह के नबी ठीक है, हो सकता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने भी कहा कि आयशा, अगर तुमसे गलती हुई है तो तौबा कर लो, अल्लाह तौबा को कबूल करता है, माफ करने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। लेकिन अम्मा आयशा जानती थी कि वो पाक है, वो बिल्कुल कोई गलती उनसे नहीं हुई है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पवित्रता को बयान करने के लिए आसमान से जमीन पर कुरान करीम की 16 से 17 आयतें आसमान से जमीन पर उतारी गई। वो भी एक औरतें थी, क्यों? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह का हुक्म है, सर झुक गया। वरना शादी होने के बाद भी शौहर को इतना टॉर्चर, बेचारा वैसे टॉर्चर होते रहता है अपनी जिंदगी के अंदर, उनको घर का पूरा खर्च देखना है, बंदोबस्त करना है। बीवी तो वही होती है जो शौहर मर्द के हर खुशी और गम में साथ हो, वो बीवी होती है। मिसाली बीवी बनने की कोशिश करें, वो जब ही हो सकती है जब हम अपने बच्चों को इदारों के अंदर सीरत सहाबियात पढ़ाएंगे, इस्लामी वाक़यात पढ़ाएंगे। ऐसी नहीं है, वो बच्चियां समझती हैं, लेकिन उनकी तालीम और तरबियत बहुत जरूरी है। वरना ऐसी बच्ची मत बनाइए कि अगर चाचा इस्लाह के लिए 1-2 थप्पड़ मारे उनको तो पुलिस को बुलाकर और चाकू तेज करेगा, आज ही इसका मर्डर करके मैं जाऊंगी जेल के अंदर में। ऐसा भी हुआ, नजरों के सामने की बात बोल रहा हूं, हमने अपनी आंखों से देखा ऐसा होता हुआ। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं बहुत लंबे अरसे से मैं किसी जलसे में नहीं गया हूं, तकरीबन 3-4-5 महीने हो गए। 30 मार्च से लेकर अभी तक किसी प्रोग्राम में मेरी शिरकत नहीं हुई, शायद एक आध प्रोग्राम में हुई होगी। तो चूंकि इस प्रोग्राम का मेरे ऊपर कज़ा कफ़ारा भी था, हमने गालिबन 21 अप्रैल को तारीख दी हुई थी, मगर आप लोग खुद ही जानते हैं कि हमारे साथ भी क्या हुआ और किन किन हालात से गुजरना पड़ा। लेकिन फिर भी बस इतना जानता हूं कि अल्लाह बड़ा है। बस दुनिया में लाख कोशिशें कोई कुछ कर ले, लाख हालात आए, अगर आपका यकीन और आपका ईमान मुकम्मल है, यकीन कामिल है, तो आपको उन जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला आपका मुहाफिज बना देंगे जो आपकी जान खत्म करने पर भी हैं। लेकिन अल्लाह अगर आपके साथ है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको आपका मुहाफिज बना देता है। आग में हिफाजत हुई कि नहीं हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? आग जलाने वाली, उनके अंदर जलाने की सिफत है, बस जलाकर राख कर देती, कुछ भी डालिए जलाकर राख। 3 महीने तक आग सुलगाई गई, मगर हजरत इब्राहिम को डाला गया, फरिश्ते आए, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह आप इशारा कर दीजिए, अभी देखिए आग कहां चली जाती। कहा कि नहीं, सिर्फ ये बताओ मेरा रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? जी देख रहा है। कहा बस मेरा रब मुझे देख रहा है तो मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं।
सातों आसमान और जमीन के तमाम मखलूकात में हलचल है कि एक अल्लाह के खलील को, हजरत इब्राहिम को अंगारों में डालने की पूरी तैयारी। तोप खाने में बिठा दिया गया, मंजनीर के ऊपर फेंक दिया जाता। आग पर गिरने से पहले पहले वो आग जो जलाने का काम करती, आग की एक ही सिफत है जलाकर खाक करना, मगर वही आग हजरत इब्राहिम पर फूल बन जाती है और ऐसा ठंड बिल्कुल जर्रा बराबर कोई तकलीफ न पहुंचे, वही आग है। लेकिन जब अल्लाह किसी का होता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। खैर, इतना मैं आप लोगों के पास पहुंचा, बड़ी खुशी हुई और फिर इंशाअल्लाह हम आप लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी आप करें अच्छा करें, अच्छा करेंगे, अपने बच्चों को तालीम जरूर देंगे। सबसे पहले तो अपने बच्चों को मकतब, अगर मकतब है कहीं पर तो मकतब की तालीम दीजिए बच्चों को दोनों को। उसके बाद आप जो चाहें पढ़ा सकते हैं, लेकिन अकीदे की, अपनी शरीयत की, अपने मजहब की बेसिक बातों की तालीम अपने बच्चों को जरूर दीजिए और उस पर फिक्रमंद होइए। ऐसा नहीं कह रहे जाओ पढ़ने के लिए, नहीं। अगर मदरसे में भी भेजते हैं तो महीने में फीस दीजिए, फ्री में। अब मदरसा हमारे जितने भी उलमा चलाते हैं, मैं तो उनसे यही कहता हूं कि आप फ्री में तालीम देना बंद कीजिए। जब रेहू मछली लाया जाता है 200, 250, 300, उस वक्त नहीं देखते। अब मकतब के मौलाना साहब अगर 200 रुपए मांग ले तो बस 30 दिन बहाने करेंगे, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है। नहीं, बाज़ाब्ता फीस तय कीजिए। अब फीस पर बच्चों को पढ़ाइए, मदरसा हो कि मकतब। मदरसे का निजाम सुनते ही जहन में आता है कि फ्री तालीम, लगता है हजरत जिब्राइल आकर पढ़ाते हैं बच्चों को, आके पढ़ा के चले जाते हैं। चूंकि उनकी बीवी बाल बच्चे तो है नहीं कि भाई उनको कोई किसी दुनिया के अंदर उसकी जरूरत है। अब बेचारे हमारे उलमा मिजाज पैदा कीजिए। आपके गांव में अगर मकतब है, कोई मदरसा है, तो आप खुश नसीब। इन्हीं मदरसों और इन्हीं मकतब, इन्हीं कुरान की तालीम की वजह से दुनिया टिकी हुई है, ताकि कल क़यामत में आप कह सको कि अल्लाह मेरा बच्चा तो नहीं था, लेकिन मेरे गांव के अंदर में एक मकतब या मदरसे की शक्ल में कोई इदारा चलता था, मैं महीने में 500 रुपए वहां पर दिया करता था। बोलने की भी जरूरत नहीं, आपका फैसला होगा जहन्नम का। तिरमिजी की हदीस है, 10 आदमियों को जहन्नम से निकाल कर एक हाफिज़ कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। उनमें से एक आदमी वो भी होगा जिसकी मदद और ताउन से वह हाफिज़ कुरान बना होगा, तो उसको भी जहन्नम से खींचकर जन्नत में लेकर जाएगा। तिरमिजी की रिवायत है, अगरचे सनदन ज़ईफ है, मगर फजीलत में पेश की जा सकती। अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो बातें आज कही गई तालीम के ताल्लुक से और आपके इस ईदगाह के ताल्लुक से, कहने की जरूरत ही ना है कि जो भी ईदगाह के आदाब हैं। अब फिर बताइए, हद तो यह है कि जो बाउंड्री की जाती है उसकी भी ईंट उठाकर लेकर चले जाते हैं। चोरी है चोरी, खयानत है खयानत। क्यों? अल्लाह का खौफ नहीं। आप क्या समझते हैं कि हम ईंट उठाकर रात में लेकर जाएंगे, अल्लाह नहीं देख रहा? किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। एक एक सेकंड का 100 हिस्सा करो तो वो भी आपका रिकॉर्डेड है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। मरने के बाद सामने आपका वो मेमोरी खुलेगा, वो रिकॉर्ड, सारी चीजें। आपने अगर इस दीवार की ईंट उठाई है या रेत या कुछ भी अगर आपने वहां से उठाया है, वो गवर्नमेंट की है, वो वक्फ की चीज है। वक्फ की चीज के अंदर गड़बड़ी करेंगे तो कल कयामत में देना होगा। वहां देने के लिए आपके पास ईंट नहीं होगी। आपके पास अगर थोड़ी बहुत नेकी होगी तो इस ईंट के बदले, उस खयानत के बदले अल्लाह तबारक व तआला आपसे वसूलेगा जो आपने यहाँ पर की होंगी। इसीलिए वक्त यही बेहतर है कि आप खयानत ना करें। जो आदमी ये हरकतें करते हैं माशरे के अंदर, समाज के अंदर, वो बाज आ जाएं और कमेटी ऐसी बने कि निगरानी करे। और मैं तो गुजारिश करूंगा कि जो लोग आपको बहुत बड़े बड़े वादे दे करके तकरीरों में के जरिए से हम ये करा देंगे, हम इलाके को न्यूयॉर्क बना देंगे, आप उनसे कहिए कि न्यूयॉर्क मत बनाइए।
हमारे कब्रिस्तान में आप वो बाउंड्री वॉल कर दीजिए ताकि इसके अंदर जो गाय बैल भैंस है चौपाए हैं वो ना जाए, ताकि आराम से वहां पर कोई दिक्कत किसी को ना हो, वहां पे कोई तकलीफ ना हो। तो आप उन लोगों से कहिए, उनके पास बाज़ाब्ता फंड है। अगर हमारे सारे जितने भी मुस्लिम नेता हैं अगर ये ईमानदार हो जाए तो हमारे इलाके के अंदर में तरक्की के काम हो सकते हैं। 23-23, 24-24, 25-25 करोड़ का माइनॉरिटी फंड आता, लेकिन हमारे ये बेईमान कुछ नेता ऐसा होता है कि वो लोग सिर्फ इसलिए नहीं उसको यहाँ पर लाते हैं और उसको कौम के समाज के लिए खर्च इसलिए नहीं करते हैं कि अगर कर देंगे तो समाज के बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो जाएंगे, हमसे ये सवाल करेंगे। इन बच्चे अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे अपना अधिकार मांगने के लिए आ जाएगा। पिछले ऐसे 70-75 साल के अंदर इलाका सीमांचल में ऐसा ही हुआ। कोई नेता अपने पॉकेट से देता है, 4 करोड़ रुपए का फंड आता है एक एमएलए का, 5 से 6 करोड़ रुपए का फंड एक एमपी का आता। अगर 2-2, 3-3 करोड़ उस फंड से अगर दे दे एक ब्लॉक को, तो ब्लॉक के अंदर बहुत सारी जो करप्शन है और बहुत सारी जो चीजें नहीं है वो सारी चीजें, वो सारी कमियां दूर हो जाए। लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, बल्कि जो कौम और समाज का हिस्सा वहां पर रखा है आप ईमानदारी से उठाकर लेकर आइए और कौम और समाज के लोगों के हवाले कीजिए, ये लोग इस्तेमाल करेंगे बस। लेकिन नहीं जनाब, जब तक उनको पीसी-टीसी नहीं मिलता है तो वो भी नहीं हिलते हैं। सारे नेताओं के ऊपर जाते ही ईमान से रिश्ता खत्म, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह से बेगाने हो जाते हैं। बैर कैफ उनका अमल उनके लिए है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस आप लोगों को एक ही पैगाम मैं दूंगा कि आप अपने बच्चे को जरूर तालीम दीजिए। बुरे वक्त में मरने के बाद भी ये बच्चा आपके लिए निजात का जरिया बनेगा। बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो बुरे वक्त में भी ये बच्चा आपको भंवर से निकाल सकता है। तजुर्बे की बात मैं कह रहा हूं, कोई नहीं आता, न कोई तंजीमें आती, न कोई नेता आता, न कोई लीडर आता। आप परेशानी में हैं, आप एक मर्तबा चले जाएं किसी बड़े हॉस्पिटल में, आपको अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी दे, मुहलिक बीमारी, अगर आपको कुछ रुपयों की जरूरत है तो सारे मुंह मोड़ लेंगे। उस वक्त आपके लोग ही खड़े रहेंगे, आपका वो बेटा, बल्कि आपका बहुत करीबी लोग जो हैं वही खड़े होंगे, कोई नहीं आता। आप किसी परेशानी में हैं, जेल में चले जाएं, थाने में चले जाएं, कोई तंजीम नहीं आती, सिर्फ बकवास। कौम और समाज के अंदर बस अपने बच्चों को खड़ा कीजिए, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, अपने बच्चों को मास्टर बनाइए, अपने बच्चों को वकील बनाइए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती कराइए, अपने बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिलाइए, अपने बच्चों को नीट क्वालिफाइड कराइए, अपने बच्चों को यूपीएससी क्रैक करवाइए, बीपीएससी क्रैक करवाइए। तालीम के जरिए से वो अपनी कामयाबी हासिल करेगा। आपका बच्चा कामयाब हो गया तो यहाँ पर भी वो बच्चों के जरिए से अल्लाह उसको इज्जत देगा, आपकी भी सरबलंदी होगी। और मरने के बाद, और दीनदाराना मिजाज है तो मरने के बाद भी आपके लिए निजात का जरिया बनेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। औलाद को नेक बनाइए। आपका औलाद डॉक्टर बने तो नेक बने, आपके औलाद मास्टर बने तो नेक बने। शराबी, कबाबी, फासिक और फज्जार नहीं। लाखों रुपए खर्च करते हैं आज की तारीख में पबजी गेम में हमारे बच्चे। निगरानी कीजिए, उन्हें मोबाइल मत दीजिए। 25 साल से पहले जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए तो मोबाइल मत दीजिए। ऑनलाइन क्लास करता अपने सामने बैठकर कराइए। किन्हें बच्चा ऑनलाइन क्लास करता है उसी में बच्चा घोटाला करता अपनी नजरों के सामने में। वही बच्चे आपका सहारा बनेगा, वरना कोई नहीं आता जनाब। और अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखिए ताकि अल्लाह तबारक व ताला बुरे वक्त में दुआ के लिए हाथ उठे तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आपकी नुसरत और मदद हो। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला कहने सुनने से ज्यादा